नमस्ते भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ जो नीट 2025 का पेपर कल बच्चों ने दिया है एमबीबीएस बीडीएस में एंट्री के लिए। बहुत मुश्किल आया ऐसा। मैं रील्स में और जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के जो गुरु हैं वो जो अपना इवैल्यूएशन इस पेपर का बता रहे थे, तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल पेपर आया है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे डिप्रेस हो गए, बच्चों के समझ ही नहीं आया। फ़िज़िक्स आज तक की सबसे मुश्किल थी, फ़िज़िक्स ने सारा माहौल ख़राब कर दिया। बायोलॉजी भी बहुत कंसेप्चुअल थी, केमिस्ट्री भी बहुत कंसेप्चुअल थी। बच्चे डिप्रेस हो गए हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मैं ये उन टीचर्स से पूछना चाहता हूँ और मैं एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एनटीए कैसा आपको पेपर देगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको 23-24 लाख बच्चों में से 1 लाख लगभग बच्चे चुनने हैं जो डॉक्टर बनेंगे, जो इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम संभालेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे कि आपको वो हलवा क्वेश्चन देंगे? जैसे फिज़िक्स में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि प्लांट के अंदर जो हरा होता है वो कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? दुख किस बात का है आप लोगों को? मैं जो भी नीट से एसोसिएटेड बच्चे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ और मैं अपना एक व्यू रखना चाहता हूँ कि ये तो एक तपस्या है और इस तपस्या में किसी ने नहीं बोला कि ये जंग आसान रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जो खास करके मैं जो कुछ गुरुओं का मैंने सुना और मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा कि बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड था, ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? आप कंसेप्ट पढ़ाइए बच्चों को, आप एप्लीकेशन क्यों नहीं सिखाते बच्चों को? जब आप कोचिंग लेते हैं, एक एक दो दो साल आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप कंसेप्ट क्यों नहीं सिखाते? बच्चे तो आपके गाइडेंस में है, या आपकी जिम्मेदारी है उनको कंसेप्ट समझाना। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है बच्चों और उनके पेरेंट्स कि आप लोग कुछ, सब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग परेशान हुए कल का पेपर देख के, आप लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। आपने 3-4 साल का पैटर्न देख लिया, आपको लगा इस साल भी वही पैटर्न रिपीट होगा और फिर आप नाराज़ हो रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। वो एक नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी है जिसका काम है कि वो टॉप के 50,000 1 लाख बच्चे ढूंढना, वो 23 लाख में से, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आगे जाके संभालेंगे। जैसे यूपीएससी का पेपर होता है, टफ़ होता है, टफ़ होगा ही ना। वहाँ से जो निकलेंगे वो देश के आईएएस आईपीएस आईआरएस बनेंगे जिन्होंने देश की पॉलिसीज़ बनानी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपीएससी बिल्कुल हलवा पेपर बनाएगा? तो पहले तो इस चीज़ से हताश होना बंद हो जाइए कि पेपर बहुत टफ़ था। टफ़ एक रिलेटिव वर्ड है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके टॉपिक समझे हुए हैं तो कुछ टफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही पढ़ाई करी है, आपने केवल फॉर्मूलों के रट्टे मारे हैं, आपने किताब पढ़ी ही नहीं है, आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, आपने अपने दिमाग में कभी उस थ्योरी को प्रैक्टिकल से अप्लाई किया ही नहीं है, आप 11वीं-12वीं में स्कूल गए ही नहीं हैं, तब ये आपको ऐसा लगेगा जैसा अब आपको लग रहा है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय और भी उठाना चाहूँगा कि आजकल स्कूल्स न जाने का ट्रेंड है। हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और चलिए 11th-12th में तो कुछ लोग करते थे पहले भी, लेकिन अब ये 8वीं कक्षा से स्टार्ट होने जा रही है, चीज़ हो रही है कि 8वीं क्लास का ही बच्चा स्कूल नहीं जाता। वो सारा दिन, मैं नाम नहीं लेना चाहता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, वहाँ पर वो सीधा जाता है और वो कहते हैं हमारे कुछ अरेंजमेंट है स्कूल में जो हम आपको करवा देंगे। ऐसा सुना है हमने। आई एम नॉट श्योर, ये गवर्नमेंट का काम है चेक करना। बट आप ये बताइए कि जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में आपने मैकेनिक्स पढ़ा, जब तक आप उसकी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे, उसकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एचसी वर्मा हो, चाहे वो इरोडोव हो जो हमारे टाइम की फ़िज़िक्स की बुक्स थी, जब तक आप उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, आप वो क्वेश्चंस अपनी क्लास में अपने मास्टर जी से नहीं पूछेंगे, अपने कलीग के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपके कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा।
आप सीधा क्या करते हैं, पिछले साल के नीट के जेई के पेपर्स उठा के करने स्टार्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी से कभी भी, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आपके कंसेप्ट नहीं बनते। कंसेप्ट बनते हैं, मान लीजिए मुझे आज मैकेनिक्स का, मुझे आज रोटेटरी मोशन का टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में, तो पहले मैं समझूंगा कि रोटेटरी मोशन है क्या, उसके एक एक फार्मूले का डेरिवेशन होता कैसे है। उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कहीं कुछ रोटेशन होता देख रहा हूँ, चाहे वो अर्थ का रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस है, चाहे वो अर्थ का रोटेशन अराउंड सन है, या कोई भी लट्टू घूमता दिख रहा है, उस फॉर्मूले को हम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूँगा जो स्कूल में होते हैं। उसके बाद मैं अपनी हेल्प के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा और वहाँ जो मेरे हायर कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आएंगे मैं वो पूछूंगा। आपने क्या कर दिया, हम लोगों ने, हमसे क्या गलती हुई है पेरेंट्स से, कि हमने टोटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हाथ में अपने बच्चों को दे दिया कि यही हमें पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर यही हमें एडवांस पढ़ाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर पेपर हलवा आ जाता है तब तो वो जो गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पेपर टफ़ आ जाता है जिसमें टफ़ आप कह रहे हैं इसको, मैं तो इसको टफ़ नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को मैंने समझा, उस टॉपिक को मैंने अप्लाई किया और एग्ज़ाम में मेरे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए जिनको मैंने अप्लाई किया। इसमें क्या टफ़ है? आप क्या सोच रहे थे मैकेनिक्स में वो क्या पूछेंगे? बिल्कुल ही बेसिक लेवल पूछेंगे क्या? बेसिक लेवल तो आपने 11th में कर लिया है, ये 11th-12th के पढ़ाई के बाद का पेपर है। तो वो जब आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो कंसेप्ट लगाना होगा तो थोड़ा तो आपको उसमें एप्लीकेशन पूछेंगे ही वो, तो इसके लिए आपको तैयार होना है। हमारे गुरुज़, जब हम अपनी कोचिंग कर रहे थे पीएमटी की, हमारे टाइम पे पीएमटी होता था, तब वो बोलते थे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। आप जो भी निराश हो रहे हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, क्या प्रिपेयर फॉर द बेस्ट थे? आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होना है। वर्स्ट का मतलब है कि बहुत लेंदी पेपर जिसमें एप्लीकेशन में टाइम लगेगा वो भी आएगा एग्ज़ाम में, तो भी मुझे कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक्स होती हैं जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट सिखाते हैं। लेकिन बेसिक सिखाने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं होता। बेसिक आपको अपने स्कूल में सिखाए जाते हैं और वो अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। तो जो भी नीट या आईआईटी जेईई या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लैट कैट जो भी देना चाह रहे हैं, पहले आप अपने जो टेक्स्ट है, पहले आप टेक्स्ट को पढ़ें। खास करके नीट के बच्चों के लिए तो मैं बोल ही सकता हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। जब तक आप फिज़िक्स को समझेंगे नहीं, केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को समझेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ के, टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन करिए। उल्टा मत चलिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बाद में उसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो ऐसे नाक पकड़ने की बजाय ऐसे नाक पकड़ रहे हो, तो कहीं थोड़ा भी घुमा देगा एनटीए तो आप परेशान हो जाएंगे। पहले आप पूरा उसको समझें, अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठाएं, बाद में क्वेश्चन की तरफ जाएं। पहले स्कूल जाएं, अपने मास्टर जी जो स्कूल में होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ें, घर पे आके खुद पढ़ें और कुछ कोचिंग आप लें जो आपको हायर के लिए मदद करे, ना कि अपनी स्कूल लाइफ भी बर्बाद करें। उसके बाद आप सारा दिन रिट्रोस्पेक्टिव पढ़ते रहें, अपने दिमाग पे भी बोझ डालें और अल्टीमेटली फिर आपका पेपर भी ख़राब हो। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चे थोड़ा सा स्कूल की तरफ वापस अपना रुझान बनाएं, कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाएं और डिस्कस करें अपने कलीग्स के साथ, और उसका पहले थ्योरी पढ़ें, बाद में उसके सवाल करें। बेस्ट ऑफ लक फिर भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है।